नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 है बिलियन यानी सॉल्यूशन। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। इसी तरह हम लगातार आप लोगों को यूनिट बाय यूनिट चैप्टर पढ़ाते रहेंगे। ध्यान दीजिए, यूनिट नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है बिलियन। ध्यान दीजिए, लगभग हर बार एग्जाम में 4 या 5 नंबर का इससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछते रहता है। 4 5 यानी 3 4 5 करके हमेशा ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लघु तरीके करके प्रश्न हो, हमेशा पूछते रहता है। ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक है बिलियन। पहला टॉपिक है बिलियन। बिलियन होता क्या है? बिलियन होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बने नए पदार्थ को विलयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, देखिए, एक समांगी मिश्रण होता है, एक होता है विसमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी। थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं समांगी मिश्रण होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, एक नमक हम पानी ले लेंगे, एक हम ले लेंगे पानी और बालू, और दोनों को हम घोल देंगे। दोनों को खूब अच्छा तरीका से घोल देंगे, और दोनों को घोलने के बाद हम देखेंगे कि जब हम नमक पानी मिलाए हैं और नमक बालू मिलाए हैं तो कौन उसमें दिखाई दे रहा है। तो उसमें देखेंगे हम कि जो पानी और बालू मिलाए हैं वो दिखाई न देगा, दिखाई देगा कहीं ना कहीं, पानी अलग है बालू अलग। लेकिन जो नमक हम पानी घोले हैं, नमक पानी, वो दिखाई नहीं देगा। यानी नमक और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देगा, बल्कि उंगली से कहीं भी छू करके चखेंगे तो हमेशा एक जैसा ही स्वाद देगा। यानी कहीं से चखेंगे तो स्वाद हर जगह एक ही समान देगा। तो ध्यान दीजिए, जो पूर्ण रूप से मिल गया है चारों तरफ, उसको हम कहेंगे समांगी मिश्रण, कहेंगे समांगी मिश्रण। लेकिन जो पूर्ण रूप से घुला नहीं है बल्कि अलग अलग है, दिखाई दे रहा है अलग अलग, उसे कहेंगे विसमांगी मिश्रण। तो ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बने नए पदार्थ को हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार चीनी और पानी को घोल लीजिएगा और घोल करके चखिए, कहीं से एक समान स्वाद देगा। यह नहीं कि पानी अलग और चीनी अलग, नहीं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बने नए पदार्थ को विलयन कहते हैं। और ध्यान दीजिए, विलयन को ही हम घोल भी कहते हैं, विलयन को घोल कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, विलयन के दो घटक होते हैं बाबू। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। यानी हमेशा विलयन में दो घटक होता है, एक विलेय और विलायक, सोल्यूट और सोलवेंट। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, विलेय और विलायक बहुत थोड़ा सा अंतर है। विलेय की मात्रा हमेशा विलयन में कम होता है, विलेय की मात्रा हमेशा विलयन में कम होता है, और विलायक की मात्रा हमेशा विलयन में अधिक होता है। विलेय की मात्रा हमेशा विलयन में कम होता है और विलायक की मात्रा हमेशा विलयन में अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं,
बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। अब विलेय का दूसरा नाम घुल्य होता है, इसलिए विलेय को घुल्य भी कहा जाता है। विलेय को घुल्य भी कहा जाता है। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। और ध्यान दीजिए, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और विलायक को घोलक भी कहते हैं, यानी जो अपने में घोल लेता है उसे घोलक कहते हैं, और जो घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से बने नए पदार्थ को विलयन कहते हैं। बने नए पदार्थ को विलयन कहते हैं। और विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, विलेय को ही घुल्य भी कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलायक को ही घोलक कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब हम विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो बनेगा विलयन। विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो बनेगा विलयन। और ध्यान दीजिए, विलेय का दूसरा नाम है घुल्य, अब विलायक का दूसरा नाम है घोलक। अब घुल्य घोलक को मिलाएंगे तो बनेगा घोल, बनेगा घोल। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। ध्यान दीजिएगा, एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। एक होता है तनु विलयन और एक होता है सांद्र विलयन। ध्यान दीजिए, बहुत थोड़ा सा अंतर है इसमें दोनों परिभाषा में। वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है, उसे तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक, विलेय की मात्रा अधिक, लेकिन इसमें क्या था, विलेय की मात्रा कम, लेकिन इसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम, विलायक की मात्रा कम, विलायक की मात्रा कम। ध्यान दीजिए, विलायक की मात्रा कम, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक हो उसे तनु विलयन कहते हैं, और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। और ध्यान दीजिए, विलयन तीन प्रकार के होते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस विलयन, पहला होता है ठोस विलयन, और दूसरा होता है द्रव विलयन, दूसरा होता है द्रव विलयन, और तीसरा है गैस विलयन। ध्यान दीजिए, पहला है ठोस विलयन, पहला है ठोस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है गैस विलयन। और देखेंगे इसमें यह भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, ठोस विलयन भी तीन प्रकार के होते हैं, ठोस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन। अब ध्यान दीजिए, द्रव विलयन भी तीन प्रकार के होते हैं, द्रव विलयन भी तीन प्रकार के होते हैं, द्रव द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। और गैस विलयन भी तीन प्रकार के होते हैं, गैस गैस विलयन, द्रव गैस विलयन और ठोस गैस विलयन। ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग। ध्यान दीजिए, ठोस विलयन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन और गैस ठोस विलयन।
थोड़ा सा देखिए, हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा भी क्लियर हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, इसमें है ठोस ठोस विलयन, ठोस ठोस विलयन। तो वैसा विलयन जिसमें विलेय ठोस और विलायक ठोस हो, विलेय और विलायक दोनों क्या हो? ठोस हो, उसे ठोस ठोस विलयन कहते हैं। वैसा विलयन जिसमें विलेय ठोस और विलायक ठोस हो, उसे ठोस ठोस विलयन कहते हैं। दूसरा देखेंगे द्रव ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन। वैसा विलयन जिसमें विलेय द्रव, विलेय द्रव और विलायक ठोस हो, विलेय द्रव और विलायक ठोस हो, उसे द्रव ठोस विलयन कहते हैं। और तीसरा है गैस ठोस विलयन। तो वैसा विलयन जिसमें विलेय गैस और विलायक ठोस हो, वैसा विलयन जिसमें विलेय ठोस और विलायक, वैसा विलयन जिसमें विलेय गैस, विलेय गैस और विलायक ठोस हो, उसे गैस ठोस विलयन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन सा विलयन है, इनमें से कौन सा विलयन है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक वैसे ही इसका भी परिभाषा उसी तरह होगा। यानी द्रव विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3। द्रव द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। ध्यान दीजिए इसका परिभाषा, वैसा विलयन जिसमें विलेय द्रव और विलायक द्रव हो, उसे द्रव द्रव विलयन कहते हैं। तो इसी प्रकार करके इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक है सांद्रता या प्रबलता। सांद्रता या प्रबलता, स्ट्रेंथ। सांद्रता या प्रबलता, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंथ प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को, विलेय के ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहते हैं। करे प्रति लीटर विलयन में, मान लीजिए 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय की मात्रा को, यानी विलेय का उसमें कितना मात्रा है, विलेय का उसमें कितना मात्रा है, उस मात्रा को सांद्रता कहते हैं। प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को, विलेय के ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता बराबर होगा विलेय के ग्राम में मात्रा, विलेय के ग्राम में मात्रा बटा में विलयन का आयतन, बटा में विलयन का आयतन। और आयतन हमेशा बाबू लीटर में होता है या डेंसिटी मीटर क्यूब, डेंसिटी मीटर क्यूब, डेसीमीटर, डेसीमीटर। ध्यान दीजिए, सांद्रता का होता है, सांद्रता बराबर होता है विलेय के ग्राम में मात्रा, यानी विलेय के ग्राम में मात्रा बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सांद्रता का मात्रक, सांद्रता का मात्रक, तो यहां पर देखिए ग्राम है तो यहां पर ग्राम, बटा में है तो प्रति। अब ध्यान दीजिए विलयन लीटर में होता है तो लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, या जी से ग्राम हो गया। यहां पर देखिए डीएम है तो बटा में डीएम क्यू, डीएम क्यू। तो सांद्रता का मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर, या ग्राम लीटर इनवर्स, या ग्राम प्रति डेसीमीटर, या ग्राम डीएम क्यू। अगला है टॉपिक कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के कुछ निम्नलिखित विधियां हैं। जो विलयन की सांद्रता है उसे व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं जो निम्नलिखित है। ध्यान दीजिए, यहां से हर वर्ष कोई न कोई एक सांद्रता पूछ ही लेता है।
तो पहला है कि द्रव्यमान प्रतिशत। पहला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान दीजिए, प्रति 100 ग्राम बिलियन में, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, यानी 100 ग्राम बिलियन में विलेय का कितना मात्रा है, 100 ग्राम बिलियन में विलेय का कितना मात्रा है, उस मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मात्रा किस में हो, तो ग्राम में। किस में हो, ग्राम में। तो ध्यान दीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा में बिलियन का भार गुणे 100। 100 क्यों, तो यहाँ पर प्रतिशत कह रहा है, तो जब प्रतिशत कहेगा तो गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो एक बार फिर से देखिए, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को, विलेय के ग्राम में भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा में बिलियन का भार गुणे 100। या इसे हम लिख सकते हैं कि विलेय का भार बटा में बिलियन के कितने घटक होते हैं, तो 2, विलेय या प्लस विलायक, और विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, बिलियन। तो विलेय प्लस विलायक का भार गुणे 100, गुणे 100। तो एक बार फिर से हम परिभाषा बोलेंगे आप लोगों को भी, प्रति 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगला टॉपिक है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। ध्यान दीजिए, बिलियन के प्रति 100 भाग में, बिलियन के प्रति 100 भाग में उपस्थित, बिलियन के प्रति 100 भाग में उपस्थित विलेय के भाग को, विलेय के भाग को आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत कहते हैं। बिलियन के प्रति 100 भाग में उपस्थित विलेय के भाग को आयतन प्रतिशत कहते हैं। और आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100। विलेय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100। आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन गुणे 100। यानी परिभाषा हो जाएगा, विलेय के प्रति 100 भाग में, विलेय के प्रति 100 भाग में उपस्थित विलेय के भाग को आयतन प्रतिशत कहते हैं। कुछ नोट्स में हम लोग देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत तथा आयतन प्रतिशत का कोई मात्रक नहीं होता है। जो द्रव्यमान प्रतिशत होते हैं और आयतन प्रतिशत, उनका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी उनका कोई इकाई नहीं होता है। और द्रव्यमान प्रतिशत को W/W द्वारा, W/W द्वारा सूचित किया जाता है, और आयतन प्रतिशत को V/V द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत का कोई मात्रक नहीं होता है, इकाई नहीं होता है। और द्रव्यमान प्रतिशत को W/W द्वारा सूचित किया जाता है, और वहीं आयतन प्रतिशत को V/V द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, तीसरा टॉपिक, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, बिलियन के 100 मिलीलीटर में, बिलियन के 100 मिलीलीटर, बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा कह रहा है कि
बिलियन के 100 मिलीलीटर में, बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का मात्रा बटा में बिलियन का आयतन। गुणे 100 क्यों, तो प्रतिशत दे रहा है इसलिए गुणे 100। और ध्यान दीजिए इसे W/V द्वारा सूचित किया जाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V द्वारा सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक है भाग प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन या पीपीएम। पीपीएम को कहते हैं भाग प्रति मिलियन या पार्ट पर मिलियन या पीपीएम। ध्यान दीजिए वीवीआई टॉपिक है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। पीपीएम ध्यान दीजिए, तो बिलियन के 10 के पावर 6 भाग में, यानी बिलियन के प्रति मिलियन में, बिलियन के प्रति मिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भाग को, विलेय के ग्राम में भाग को भाग प्रति मिलियन कहते हैं। ध्यान दीजिए कह रहा है कि बिलियन के प्रति मिलियन में, यानी 10 के पावर 6 भाग में उपस्थित विलेय के ग्राम में, विलेय के ग्राम में भाग को, विलेय के ग्राम में भाग को भाग प्रति मिलियन कहते हैं। और भाग प्रति मिलियन बराबर होता है विलेय की मात्रा बटा में बिलियन का आयतन गुणे 10 के पावर 6, 10 के पावर 6। ध्यान दीजिए पीपीएम बराबर होता है विलेय की मात्रा बटा में बिलियन का आयतन गुणे 10 के पावर 6। और पीपीएम का मात्रक होता है म्यू ग्राम प्रति एमएल या एमजी प्रति लीटर, एमजी प्रति लीटर, म्यू ग्राम प्रति मिलीलीटर या एमजी प्रति लीटर। पर्यावरणीय प्रदूषण को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। ध्यान दीजिए जो हमारे वायुमंडल में प्रदूषण होता है उसे हम पीपीएम में व्यक्त करते हैं, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। अगला टॉपिक है मोल अंश या मोल प्रभाज। ध्यान दीजिए 2024 का जो एग्जाम हुआ है यह क्वेश्चन पूछा था, मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। जो भी हम वीडियो आप लोगों के बीच देंगे ध्यान दीजिए सब वीवीआई कवर रहेगा, वीवीआई कवर। मोल अंश या मोल प्रभाज, ध्यान दीजिए किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उसके मोल की संख्या तथा सभी अवयव के कुल मोल की संख्या का अनुपात होता है। ध्यान दीजिए कह रहा है मोल प्रभाज, किसी भी अवयव का मोल प्रभाज उसके मोल की संख्या तथा सभी अवयव, यानी बिलियन में 2 ही अवयव होता है, विलेय और विलायक। तो ध्यान दीजिए सभी अवयव के कुल मोल की संख्या का अनुपात होता है और मोल प्रभाज को x द्वारा सूचित किया जाता है, मोल प्रभाज को x द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए एक बार और परिभाषा बोल देता हूं, किसी बिलियन में उपस्थित किसी अवयव का मोल प्रभाज उसके मोल की संख्या तथा सभी अवयव के कुल मोल की संख्या का अनुपात होता है और मोल प्रभाज को x द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिए हम मान लेते हैं विलेय A है और विलायक B, विलेय A है और विलायक B। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलेय का मोल प्रभाज। तो क्या होगा, विलेय की मोल की संख्या, विलेय की मोल की संख्या बटा में विलेय की मोल की संख्या प्लस विलायक की मोल की संख्या, यानी विलेय और विलायक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विलयन। क्या हो जाएगा, विलयन। तो कह रहा है कि जिसका हम मोल प्रभाज निकालेंगे उसकी मोल की संख्या और जो कुल अवयव है उसकी मोल की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो हो जाएगा मोल प्रभाज बराबर विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय की मोल की संख्या बटा में विलेय और विलायक की मोल की संख्या। तो ध्यान दीजिए, मोल प्रभाज को हम x द्वारा सूचित करते हैं, x द्वारा, लेकिन निकाल किसका रहे हैं तो विलेय का, और विलेय को क्या माने हैं, a बराबर बराबर विलेय की मोल की संख्या को n, अब विलेय की मोल की संख्या n, अब विलायक की मोल की संख्या कैपिटल N। तो हो जाएगा n बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी विलेय का मोल का प्रभाज हो जाएगा स्मॉल n बटा में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक उसी प्रकार ध्यान दीजिए, हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहाँ पर विलायक को हम b माने हैं, यहाँ पर विलायक को हम b माने हैं। तो ध्यान दीजिए, तो विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा विलायक की मोल की संख्या, विलायक की मोल की संख्या बटा में विलेय की मोल की संख्या प्लस विलायक की मोल की संख्या। तो ध्यान दीजिए, विलायक को हम b माने हैं b, मोल प्रभाज को x माने हैं, एक्स भी बराबर विलायक का मोल प्रभाज को कैपिटल N और हो जाएगा विलेय का स्मॉल n प्लस विलायक का हो जाएगा कैपिटल N। ध्यान दीजिए, जो विलयन में उपस्थित सभी घटक होते हैं उनके मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है, मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है, यानी विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है, x होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो गया विलेय का मोल प्रभाज, यहाँ पर विलायक का, विलायक का मोल प्रभाज का इतना सूत्र होता है, इसका इतना सूत्र होता है। ध्यान दीजिए, अब बराबर इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, हो गया। इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर में बचेगा n और इससे ये कट जाएगा, फिर बचेगा कैपिटल N, कैपिटल N कैपिटल N कट जाएगा, ये वाला ऊपर वाला नीचे वाला से कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में। तो कितना हो गया योगफल, 1 हो गया। योगफल कितना हो गया, 1, यानी विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है। विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाज का योगफल 1 होता है। अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिए, मोलरता। मोलरता, मोलरिटी, मोलरता यानी मोलरिटी। विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, विलयन के 1 लीटर आयतन में, यानी विलयन का कितना आयतन होगा तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को, विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, और मोलरता को कैपिटल M द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा परिभाषा, विलयन के 1 लीटर आयतन में, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोल की संख्या को, विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं, और मोलरता को कैपिटल M द्वारा सूचित किया जाता है, और मोलरता बराबर होता है विलेय की मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन, विलेय की मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन, या मोलरता को स्मॉल कैपिटल M से सूचित करते हैं तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा विलेय की मोल की संख्या बटा में विलयन का आयतन, और मोलरता का मात्रक हो जाएगा ग्राम मोल, हो जाएगा ग्राम मोल प्रति लीटर, प्रति लीटर, या ग्राम मोल प्रति लीटर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, विलयन के 1 लीटर
बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं और मोलरता को m द्वारा सूचित किया जाता है। और मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोल की संख्या बटा में बिलियन का आयतन और मोलरता का मात्रक हो जाएगा ग्राम मोल प्रति लीटर। ग्राम मोल प्रति लीटर। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के ध्यान से नोट्स करते चलिएगा और परीक्षा के लिए वीवीआई क्वेश्चन यह सब है, यानी इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछेगा। अगला टॉपिक है मोललता। मोललता, मोललिटी। ध्यान दीजिए 100 ग्राम या 1 केजी विलायक में, 100 ग्राम या 1 केजी विलायक में, यहां पर ध्यान दीजिए दे रहा है विलायक। 100 ग्राम या 1 केजी विलायक में उपस्थित, 100 ग्राम या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के ग्राम मोल की संख्या को, विलेय के ग्राम मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। विलेय के ग्राम मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। मोललता को स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है और मोललता बराबर सूत्र होता है विलेय की मोल की संख्या बटा में विलायक का भार। विलेय के मोल की संख्या बटा में विलायक का भार, तो हो जाएगा इसका मात्रक, यानी मोललता का मात्रक हो जाएगा कितना, ग्राम मोल, ग्राम मोल प्रति केजी, ग्राम मोल प्रति केजी, यानी इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक, मात्रक हो जाएगा ग्राम मोल प्रति केजी, ग्राम मोल प्रति केजी। मोलरता का मात्रक हो जाएगा, मोललता का मात्रक हो जाएगा ग्राम मोल प्रति केजी, मोललता का मात्रक हो जाएगा ग्राम मोल प्रति केजी। बाबू फिर से देखिएगा ग्राम मोल प्रति केजी। एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में, 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं और मोललता को स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। और मोललता का हो जाएगा फॉर्मूला विलेय की मोल की संख्या बटा में विलायक का भार, और इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक ग्राम मोल, ग्राम मोल प्रति केजी, ग्राम मोल प्रति केजी। तो ध्यान दीजिए जो भी ये टॉपिक बताया हूं यह हमेशा किसी न किसी साल परीक्षा में पूछा हुआ है, या तो इसका परिभाषा पूछा है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में इसका मात्रक पूछा है।